श्री कृष्ण को लीलाधर कहा जाता है। इनका बचपन जवानी सभी लीलाओं से भरी पड़ी है। कहते हैं कृष्ण के बचपन से ही गोकुल की हर गोपी उनके प्रेम की दीवानी थी, जिनके साथ देवकी नंदन ने महारास रचाया था, जो आज प्रेम का महापर्व माना जाता है। ठीक इस ही तरह मथुरा में उनके राजकीय वैभव की गाथा में रुक्मणी समेत कितनी ही रानियों का वर्णन मिलता है। एक कथा के अनुसार कृष्ण द्वारा एक साथ 16,000 कन्याओं से विवाह करने का वर्णन मिलता है। यह उस समय की बात है जब श्री कृष्ण कंस का वध कर मथुरा के राजा बन चुके थे। इसी समय श्री कृष्ण को एक अनोखी सी सूचना मिली कि उनके और आसपास के अनेक राज्यों से कुमारी कन्याओं का हरण किया जा रहा है। जब इस बात की खबर कृष्ण तक पहुंची तो कृष्ण ने तेज गति से न सिर्फ उस व्यक्ति और स्थान की खोज की, बल्कि उसे मृत्युदंड देकर सभी कन्याओं को मुक्त करवाकर उनके घर भेज दिया। कहा जाता है कि कृष्ण द्वारा मुक्त कराई गई इन कन्याओं की संख्या 16,000 थी। लंबे समय से अपनों से बिछड़कर दयनीय जीवन जी रही ये कन्याएं जब घर पहुंची तो उनके घर वालों ने उन्हें अपनाने से मना कर दिया। उनके माता पिता का कहना था कि अब उन कन्याओं का चरित्र कलंकित हो गया है, अब समाज उन्हें अपना नहीं सकता और उन्हें घर में शरण देकर वे समाज में अपना अपमान नहीं झेल सकते। इन सभी कन्याओं ने अपने अभिभावकों से दया की गुहार लगाई कि अगर उन्हें नहीं अपनाया तो वे कहाँ जाएंगी। अपनी रोती बिलखती बेटियों को देखकर भी घर वालों का दिल नहीं पसीजा और उन्होंने टका सा जवाब दे दिया कि जिस कृष्ण ने तुम्हें बचाया उससे पूछो कि तुम्हें कहाँ रहना है। तुम सब घर से बाहर पराये पुरुष की शरण में रह चुकी हो। ऐसी चरित्रहीन कन्याओं से हमारा कोई संबंध नहीं है। घर से ठुकराए जाने पर ये सभी कन्याएं एक एक कर मथुरा जा पहुंची और कृष्ण से मदद की गुहार लगाने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने जब सारी बातें सुनी तो उन्होंने कहा कि अपहरण का दंश झेल रही, अपनों की याद में तरस रही इन कन्याओं का क्या दोष है? क्यों उन्हें इस अपराध का दंड दिया जा रहा है जिसमें इनकी भागीदारी ही नहीं है? कोई किसी का अपहरण कर ले तो इसमें पीड़ित का क्या दोष? कृष्ण के समझाने पर भी कन्याओं के अभिभावक उन्हें यह कहकर अपनाने को तैयार नहीं हुए कि अब उनका मान चला गया है। इस बात से कृष्ण क्रोधित हो उठे और अपनी लीला के द्वारा 16,000 रूपों में प्रकट हुए। उन्होंने हर एक कन्या का हाथ थामा, उससे विधिवत विवाह किया और उसे सौभाग्य का वरदान दिया। कहा जाता है कि बंदीगृह से लौटी इन कन्याओं को ठुकराने वाले माता पिता कृष्ण से विवाह होते ही अपनी कन्याओं को अपनाने को तैयार हो गए।